60%, हम आपको बराबरी में भी नहीं रखते हैं। आप ज़्यादा हैं इसलिए आपकी बीमारी ज़्यादा है, आप ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि देखिए पुरुष जैसा भी हम उसका बुराई नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि वो एक मंतु प्राणी है, वो घूमते रहता है, कभी वो बड़का काना में बैठता है, कभी बदरातू में बैठता है, कभी रामगढ़ के बाजार में बैठता है। और यदि पिताजी मिल जाए अगर एक कप चाय ही पिला दिया तो बेचारा भोला वाला है, आप सेवा की है आपके साथ ये नहीं होता। जैसा कि बेचारा घूमने वाला है, जब वो 2-3 बार मिल लेता है, 2-3 बार जब चाय पी लेता है तो किससे बदलना पड़ता है। चलो मैया को बोलेंगे टाइगर को ही दे, पत्नी को ही बोलेंगे टाइगर को दे, बेटुओं को बोलेंगे टाइगर को दे, लेकिन अपना वाला दे देते चाय पी जाए। ये चुनौती होता है, इस चुनौती से हम लोग पीछे नहीं भाग सकते, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी। और हमें लगता है दुनिया में जो असंभव का आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत देश एक महान साहित्यकार हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद, वे कहते हैं कि एक इंसान को महान बनने के लिए उसमें 3 क्वालिटी होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद अपनी कालजयी उपन्यास गोदान में लिखते हैं कि इंसान को महान बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए। एक क्वालिटी त्याग, दूसरा क्वालिटी सहनशीलता का और तीसरा क्वालिटी क्षमा का। लेकिन एक स्त्री में ये 3 क्वालिटी जन्म से होता है। ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, हम नहीं कहते। त्याग का मतलब तो आप जानते हैं, आपसे ज़्यादा त्याग कोई कर ही नहीं सकता है। सहनशीलता की अगर बात करें तो धरती के बाद अगर कोई साथ दिए तो स्त्री से ऐसा है। और क्षमा की बात करें तो हमें लगता है जीवन काल में स्त्री जितने लोगों को माफ करती है, अगर पुरुष लोग होता तो रोज नया महाभारत, अगर स्त्री लोग चाहेगी ना महाभारत करना तो रोज होगा, लेकिन वो माफ करती है। इसलिए हम चाहते हैं आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है और आप नो डाउट उस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। आपका रोल बढ़ जाता है और चुनौती भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं ना दीदी लोग, इसे पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, पितृप्रधान समाज कहते हैं। पितृप्रधान समाज का मतलब होता है पुरुष प्रधान। यदि आप मीटिंग में भी आएंगे तो आपके गाँव में 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर किसी के साथ गाड़ी में बैठ कर मजाक करें तो 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर 2-4 लोगों से घुलेंगे मिलेंगे फिर भी 4 लोग 4 तरह की बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपका जो चुनौती है वो 2 गुना है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है आज के दौर में आप अपने आप को स्थापित करेंगे। चूँकि ये 21वीं सदी है, ये नारी सशक्तिकरण का दौर है, तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अगुवाई करें। अगुवाई केवल कार्यकर्ता के रूप में और जिला पदाधिकारी के रूप में नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव होगा हमारी पार्टियों से जब प्रत्याशियों की सूची जारी हो, आपकी भूमिका भी पीछे से नहीं रहेगी। विधायक है बन बतौनी बने मन हो ना बनलो ना, सुनीता मौसी बनले ना, बताओ मास्टर नहीं लगे से बैठ गए और पति सांसद लगे ताव बैठ गए, तोहनियों बनवाना हिंदू बनले ना, अम्बा मैडम बनले है ना, तो तोहनी की काम आ बन सके ये बच्चों से काम है ना। तो हम ऐसे क्या चाहिए कि जैसा पुरुष अच्छे तोहनी के जो है भूमिका हो, तोहनी के भी अगुवाई करे को, और बस कब दुनिया के परवाह नहीं करें जे थोड़ा लय के आगे हो, यानी तोहर श्री 108 श्री बस अवसर से तालमेल थी, दुनिया की परवाह करने की कोई जरूरत ना। लेकिन दुनिया के रीत लो, दुनिया का भी तो दुनिया के रीत लगो कि निंदा उन्हीं की होती है जो लोग जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। अब मर के देखिए लोग कहेंगे रास्ता छोड़ के लाश जाता। तो बस आपको जो लेकर आए हैं, जिनके साथ आप 7 फेरों में बंधे हैं, बस उनके साथ आपका तालमेल ठीक है। बाकी आप बाजार जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, किसी के साथ लिफ्ट लेके चल रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए। ये दुनिया उस दिन बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप छोड़ के जाएंगे। क्या बोलेंगे पता है, बेचारी जैसे हमें बढ़े यही बोले। तो ये संदेश हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे संगठन में ऐसा बात आ रहा है, दीदी लोगों की शिकायत हो रही है कि हमारा मनोबल थोड़ा गिर रहा है। तो निश्चित रहिए आपका मनोबल क्यों गिरने देंगे, जब आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, ऊंचा करने के लिए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी
अपने वाला बोलने के लिए मत दीजिएगा हमारे गिरी को, एकदम नहीं कहने दीजिएगा। ये दौर आता है, ये सेंचुरी आपकी है, बस आपकी अगुवाई की। और साथ ही साथ अपने तमाम साथियों से, तमाम कार्यकर्ता बंधुओं से भी यही कहना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा का चुनाव, उसकी तैयारी आज से ही इसी क्षण से आप कर लीजिए, क्योंकि हमारे लिए समय नहीं है, उनके लिए समय होगा, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, उनके पास बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पास तो नहीं आप हैं। इसलिए हमारी तैयारी आज से होनी चाहिए, हमारी तैयारी आज से होनी चाहिए। जिस प्रकार आपको याद होगा नेटवर्किंग में कोई लोग जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम 23 घंटा अपने लिए काम करना, 1 घंटा कम से कम 4 लोगों को एंगेज करना। तो हमारी तैयारी आज से है। आप जिससे भी बात करें, टेलीफोन में अपनी माता जी से बात करें, अपनी भाभी से बात करें, लेकिन लास्ट में जरूर बोलिएगा कि बार गड़बड़ ना करिए, लोकसभा में जो घड़ा घड़ा है विधानसभा में आज से, क्योंकि भले आज आपको लग रहा है कि नहीं ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपको हाथ में लग रहा है 4 महीना। यकीन मानिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं गिरिडीह लोकसभा का, आज भी हमको मलाल होता है कि काश तो 10 दिन हम अंडरग्राउंड हो गए थे, अगर बाहर होते हैं तो हजारीबाग को भी और अच्छा करते और गिरिडीह को हम जीत जाते। काहे कि हमने पाया कि जिन जिन क्षेत्रों में मेरा वोट नहीं था, अगर उन गाँव में हम जा रहे थे, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, मेरा हर एक बूथ में वोट आया। जबकि वहाँ हम लोग सोचे नहीं थे, हम लोग सोचे थे कि नहीं ये बीजेपी का कोर वोटर है, ये फलाना पार्टी का कोर वोटर है, ये लोग तो टूटेंगे ही नहीं, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि लड़का आएगा। और हमें लगा कि एक दिन में हम 10,000 वोट प्लस कर रहे थे, क्योंकि एक दिन में लगभग 20-25 गाँव जा रहे थे, और एक एक गाँव में, एक एक क्षेत्र में लगभग 500-700 वोट हम प्लस करते थे। यदि 10 दिन हम फील्ड में रहते हैं तो 10 कहाँ 100 यानी 1 लाख वोट पिरामिड करते हैं, और 1 लाख से ही तो अंतर रहा है, यानी गिरिडीह लोकसभा जीत जाता है। जिस दिन वोटिंग हो रहा था ना, हम 2 बजे रात तक सभा किए थे, भले आचार संहिता था लेकिन रात को मिलने जुलने के लिए मना नहीं था। हम घर में जा के लोगों से 2 बजे रात तक मिले थे, और दिल यही कह रहा था कि काश और एक सप्ताह दे दो, और एक सप्ताह मिल जाएगा तो चुनाव आराम से जीत जाएगा। तो इसलिए हमारे पास साधन संसाधन की कमी है। आप आज के दिन से ही लग जाइए, विधानसभा मैक्सिमम होना चाहिए, और देखिए जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे उसको सुनने का काम भी आप करेंगे। हम तो बोल ही दिए हैं कि भाई जनता का फीडबैक सरोवर ही होगा। देखिए हम लोग एक नई क्रांति लेकर आए हैं, हम लोग किसी को हाथ खड़ा करके नहीं बोलेंगे ये है अमरेंद्र बाहुबली, इसको राजा स्वीकार करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। हम तो पहली बार जिस प्रकार की हमेशा जो परीक्षा में भाग लेने वाले नौजवान शिकायत करते हैं कि चपरासी बनने के लिए परीक्षा देना पड़ता है, और जो लोग मेडिकल का स्पेलिंग नहीं जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं, तो हमने एक प्रयास किया है, हम लोग एप्लीकेशन लेंगे, एक पैटर्न में ढालेंगे अपने प्रत्याशी को, बाकायदा इंटरव्यू में भी लेके जाएंगे, उनसे सवाल जवाब भी होगा। तो इसलिए हमारे जो भी नेता आएंगे आपके बीच से आएंगे, आपकी राय शुमारी से आएंगे, आपकी रजामंदी से आएंगे, उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे कि रामगढ़ का प्रत्याशी ये है, बड़का गांव का प्रत्याशी ये है, और मांडू का प्रत्याशी ये है। और ध्यान रहे उस समय फिर पीछे मत चले जाइएगा, नहीं तो फिर मान के चलिए हम जीत गए। आज बगोदर के विधानसभा के जो विधायक है विनोद सिंह जी अकेले हैं, उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड भी मिलता है, लेकिन वो क्या करेंगे, कहाँ तक बदलेंगे? विधायक बनने नहीं आए हैं, बनने आते तो 2 सीट सब लीड कर रहे हैं, 90,000 एवं 70,000। विधायक बनने नहीं आए हैं, सरकार में बैठने के लिए आए हैं। इसीलिए हमारे जो प्रत्याशी भी होंगे उनको भी आपको वही प्यार देना होगा जो हमें देते हैं, वही समर्पण उनके लिए भी होना चाहिए
2-4 सीट हमको लगता है। और हमारा तो घर में पूरा झारखंडे में डिमांड है, खाली बड़का गाँव वाला लोग नहीं बोला है कि यहाँ से लड़िए। तो हम लोग को संभव तो है नहीं हर जगह लड़ेंगे, इसलिए आज और हमें पूरा आशा है कि हम लोग पहले प्रयास नहीं बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। 9 से 10 सीटों में हम लोग 50,000 के आसपास वोट लेके आए हैं। मायने हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं, आपका बूथ मैनेजमेंट नहीं, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं, उसके बाद भी हम लोग 10 सीटों पे 50,000 वोट लेके आए हैं। मायने हैं, वो 10 सीट को जीतेंगे। उसके बाद भी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ लोग प्रत्याशी नहीं दिए थे, जहाँ लोगों ने ये कहा कि लोकसभा में दिल्ली देख रहे हैं, विधानसभा में हमारी ओर देखेंगे, इस बात की गारंटी। क्योंकि आज हमारे इस राज्य के लिए ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे 8 प्रत्याशी में शायद 6 तीसरे नंबर पर रह रहे हैं, यानी इस राज्य का तीसरा विकल्प हम बनने जा रहे हैं। एनडीए इंडिया के बाद हम तीसरा विकल्प इस राज्य का बनने जा रहे हैं। एनडीए को हमने देखा, एनडीए दिल्ली में रहकर बात करती है, इंडिया को हमने देखा, इंडिया हेमंत बाबू के परिवार की बात करती है। चंपा चाचा को रहने देते 3 महीना कम से कम, अभी तो जानते हैं कि आप झारखंड की बात करते हैं। एनडीए को भी आपने मौका दिया, इंडिया को भी आपने मौका दिया, आप नौजवानों को मौका दीजिए जो झारखंड को चारागाह बनाने वाले, झारखंड को लूटखंड बनाने वाले, उनसे आंख मिला सके और इस राज्य के लिए नियम बना सके, पॉलिसी बना सके, ऐसे युवाओं को मौका दीजिए। पॉलिसी बनाना कोई कठिन काम नहीं है, ये बनाना नहीं चाहते हैं, ये बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको भी मालूम है इनको चंदा मिलता है, इनको चंदा मिलता है, ये सबको मालूम है। ये अगर पॉलिसी बना देंगे तो जिनसे चंदा लेते हैं उनका हाथ कट जाएगा, इसलिए पॉलिसी बनाना नहीं चाहते। इसलिए आज तमाम राज्यवासियों से, आज के सभागार से उपस्थित जनसैलाब के बीच से पूरे राज्यवासी को मैं संदेश देना चाहूँगा कि इस बार विधानसभा का चुनाव पॉलिसी बनाने के लिए, इस राज्य के लिए जो पॉलिसी बनाएंगे उनके लिए हो। हमने नली गली सड़क के दौर को देखा, वो काम आगे भी होगा, उस काम को मुखिया जी भी करेंगे, लेकिन इस बार विधानसभा का मुद्दा इस राज्य का मुद्दा होना चाहिए। इस बार विधानसभा का मुद्दा एक स्पष्ट, सदृढ़, मजबूत स्थानीय नीति बनाने का होना चाहिए, जो 20 सालों से भी स्थानीय नीति को नहीं बना पाए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव का मुद्दा एक बढ़िया नियोजन नीति होना चाहिए। इस बार चुनाव का मुद्दा एक विस्थापन नीति और पुनर्वास आयोग का गठन होना चाहिए, ताकि जमीन देने वाले किसान, जमीन देने वाले रैया विस्थापन की मार झेलने के बाद अपने आप को अपाहिज महसूस ना करें, अपने आप को बेघर महसूस ना करें। तो आज इस बार का चुनाव नीति बनाने के लिए हो, और किसके लिए नीति? झारखंड के लिए, अपने परिवार के लिए। परिवार की नीति बन चुकी है, वो नीति आजसू भी मान रही है, वो नीति जेएमएम भी मान रही है और बीजेपी कांग्रेस भी मान रही है। आपको भले जानकारी नहीं है, झारखंड के गरीब छात्रों के लिए नियोजन नीति नहीं बनी है, बाकी उनके लिए नियोजन नीति बन गई है। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो देखिए बगल में नियोजन नीति, सुबोध कांत की बेटी कौन है भाई, आ गई ना, 4.5 लाख वोट ले आई ना, नेता बन गई ना, ये है नियोजन नीति नेताओं की। आइए आजसू की बात कीजिए, सांसद जी सांसद, पत्नी जी बन गई विधायक, बढ़ गई ना नियोजन नीति। हेमंत जी की बात कीजिए, मुख्यमंत्री, भाभी विधायक कांटे से बढ़ गई ना नियोजन नीति। कहाँ नहीं है नियोजन नीति? हजारीबाग, यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, बढ़ गई ना नियोजन नीति। इस राज्य में, इस देश में नियोजन नीति है, लेकिन नेताओं के बेटों के लिए, पूंजीपति के बेटों के लिए है, उनकी बेटियों के लिए है। हमें ऐसी नियोजन नीति बनानी होगी इस राज्य के युवाओं के लिए, इस राज्य के युवाओं के लिए नियोजन नीति बने, हमें ऐसी सरकार बनानी होगी। बाकी आप इनसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इनसे नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा जिस दिन वो अपने परिवार से ऊपर देखेंगे तभी हो पाएगा। तुमको बोलिए, सबसे पहले
से इस राज्य के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, आप झारखंड की जो क्षेत्रीय दल है आप उन्हीं को बोलिए। सबसे पहले जगह से बोलिए कि इस बार सारा वोट आपको ही देंगे, लेकिन शर्त है बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन इस्तीफा देना। आप सुदेश जी से बोलिए इस बार सारा वोट आपको देंगे आंसू, लेकिन शर्त है आप चौधरी जी से और मौसी जी से इस्तीफा दिलाएंगे। अरे भाई, दोनों दो क्षेत्रीय दल हैं, दोनों से सवाल कीजिए, क्या एक परिवार तक सीमित रखेंगे आप? सत्ता को एक परिवार तक सीमित रखेंगे, संसाधनों को एक परिवार तक सीमित रखेंगे, या संपत्ति को एक परिवार तक सीमित रखेंगे? इससे बाहर आना होगा। जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज हमारी इकोनॉमी सेंटर में जमा हो चुकी है, उस इकोनॉमी को सेंटर टू लेफ्ट करना होगा। लेफ्ट का मतलब आम व्यक्ति तक लेके जाना होगा। आम व्यक्ति मतलब कंपनी में 5 लाख संसद और विधायक का चक्कर नहीं, उस 5 लाख में 50 नौजवानों को 10,000, 15,000, 20,000 का रोजगार मिले, इसे कहते हैं सेंटर टू लेफ्ट। खतरनाक कंपनी आई थी हमारे पास, हमने हम लोगों को कहना खराब किया था, हमें बोली कि आपको मंथली 1.25 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये देंगे। हमने कहा नहीं चाहिए, 20 को लड़का को रखिए, उन्होंने रख लिया। हम कुछ नहीं है, ये हम अपनी आप में भी सुना रहे हैं। अगर ऐसा हम पूरे तमाम कंपनियों में करने लगे ना तो हमको लगता है करोड़ रुपये मेरा महीना है, और इनका आता है, इसीलिए नीति की बात नहीं कर पाते। ये मजबूर है, उनके चलते से, उनके करोड़ रुपए से इनके ऐश्वर्य का जीवन चलता है। ये हम अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमें धनबाद में, बोकारो में, जहाँ जहाँ आंदोलन का विषय बनता है, हर जगह ऊपर आता है, हर जगह ये ऊपर आता है कि हम लोग मैनेज हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। हम लोग कहीं 10 को, कहीं 40 को देखिएगा, पढ़िएगा अखबार में भैया कि हम लोग 40 को, कहीं 20 को। तो भैया जब तक ये नेता इस संपत्ति को सेंटर को लेफ्ट ले जाने के पक्ष में नहीं रहेंगे, आप और हम नारा लगा लगा के, जिंदाबाद कर कर के, सर पटक पटक के बन जाइएगा, नहीं बदलेगा। ये राज तभी बदलेगा जब एक आम व्यक्ति का जेब में बदलाव होगा। हवा पानी बदलने से राज नहीं बनेगा। ये राज नदियों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज पहाड़ों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज इंसानों के लिए अलग हुआ है। और इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है, इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है। तो इस राज्य के जो नेतृत्व करता है, जो एमपी एमएलए चुनकर जाते हैं, उनको इन आर्थिक विषयों पर चर्चा करना होगा। यदि वो आर्थिक विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, उनको नेतृत्व करने का अवसर मत दीजिए। अगर वो नेतृत्व करते करते आपके और उनके बीच अगर दूरी बना दिए, अंग्रेजों से भी दूरी व्यवस्था हमारे राज्य में। चलिए अभी तो कम से कम बोल दे रहे हैं, अब अगर ऐसा होगा ना, चलिए आज से 30 साल पहले आप याद कीजिए, कोई भी नेता, कोई भी विधायक अगर आप बोलते तो अपने लड़कियों से पिटवा देता था, पिटवाता था कि नहीं? फिर वो बोल रहा है आप उनकी गलत नीतियों की आलोचना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमी को और जो पावर है, जो पॉलिटिक्स का जो पावर है, उसे आप 2-4 परिवारों में सीमित कर रहे हैं। चाहे कोई पार्टी के लोग रहे, आप उस परिवारों तक सीमित कर रहे हैं। इसीलिए अगर देश की बात करें या राज्य की बात करें, आपको इकोनॉमी को और पॉलिटिक्स के पावर को, उसे आपको विकेंद्रीकरण करना ही होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बदलाव की गुंजाइश नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि काफी गर्मी, काफी उमस है, और उम्मीद करते हैं आपके अंदर जो आज ये आग इस सभागार में दिख रही है, ये विधानसभा के चुनाव में भी दिखेगी। तैयार है ना? विधानसभा के चुनाव में बदलाव के लिए तैयार है ना? और आप निश्चित रहिए, हम लोग
इसलिए इस बार वोट मत दीजिएगा कि अगला प्रत्याशी आपके मामा के मौसी का बेटा का नंदनी का गोतनी का भैया का फूफा का चाचा का लड़का है। इसलिए वोट दीजिएगा जो आपके बच्चों की भविष्य की बात करता है, क्योंकि उस समय मौसा जी नहीं काम आएंगे, पॉलिसी काम आएगी। अगर बेहतर पॉलिसी नहीं रहेगी तो मौसा जी और चाचा जी में काम नहीं आएंगे। इसलिए इस बार वोट दीजिएगा जो आपके बच्चों के, आपके घर में पढ़ने वाले बच्चों की भविष्य की लड़ाई कर रहा है। आज क्या परिस्थिति है, आज पीजीटी एग्जाम की बात कीजिए या सीजीएल एग्जाम की बात कीजिए या जेपीएससी की बात कीजिए या होमगार्ड की बात कीजिए, हर जगह करप्शन है, हर जगह धांधली। क्यों? हमारे पास सरकार लीडर नहीं, हमारे पास निर्मल और शक्ति की तरह लड़ने खेलने वाले लीडर चाहिए। अलोका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक का नाती का बर्थडे में केक खिलाने वाले लीडर लेकर आएंगे, वो कहाँ से बदला हुआ। इसलिए आज हमने प्रधान में भी स्पष्ट कहा कि रिस्की सीएम चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है। आप गवर्नमेंट के खिलाफ आपको होना होगा, आपको तमाम उद्यमियों के खिलाफ होना होगा, आपको तमाम जो बीसीसीएल सीसीएल है, डाटा है, जनता है, एचईसी है, हिंडाल्को है, आपका पीटीपीएस है, एनटीपीसी है, उनके खिलाफ होना होगा। रिस्की सीएम चाहिए, ऐसा किरदार चाहिए जो किरदार जमशेदपुर के महान शहीद सांसद सुनील माथुर का था। 4 गोलियां लगी थी, वो शख्स जमीन पे धराशायी था, लेकिन फिर उठ के खड़ा हुआ, अभी तो हम जिंदा है। फिर 8 गोलियां दागी गई, 12 गोली दागकर उसका जीवन प्राप्त किया गया। वैसा किरदार होना चाहिए, बिना रिस्क नहीं होगा। जिनको लगता है आप सीधी रास्ते से, सीधी अंगुली से झारखंड में भीख निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा भैया, नहीं निकलेगा। जो कॉर्पोरेट जगत है, जो गलत नीतियों के साथ जिस प्रकार से इस राज्य को, उतना छोड़िए, आपके बगल में भारतमाला योजना की सड़क है, आप पता कर लीजिए, वो सड़क 4 स्टेट से होकर गुजर रही है। यूपी में 22 किलोमीटर, बिहार में लगभग 160 किलोमीटर, झारखंड में भी 160 किलोमीटर और बंगाल में 250 किलोमीटर। जीएम लैंड सिर्फ झारखंड में मिला है, जीएम लैंड मैक्सिमम झारखंड में मिला है, क्योंकि जीएम लैंड आपके बाप का है, सरकार का नहीं है। और वर्तमान सरकार ने भी है कहा है, क्या मैनिफेस्टो पढ़िए, जीएम लैंड की रसीद कटाई जाएगी, मालगुजारी रसीद कटाई जाएगी जीएम लैंड की। वो लैंड आपकी है, लेकिन केवल झारखंड स्टेट में वो जीएम लैंड कॉर्पोरेट को बेचने के लिए लैंड बैंक बना दिया गया है। आप पता कर लीजिए बिहार में कितने किसानों की जमीन जीएम लैंड बन गई, कितने किसानों का जीएम लैंड बना है। ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, रोजगार से भी बड़ी समस्या आज जीएम लैंड और किसान की समस्या है। मैं इसलिए कहता हूँ कि भले वो रोजगार में फेल हो रहा है, लेकिन उसके पास पात्रा की संपत्ति है, उसमें अगर वो चाहेगा तो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट की पॉलिसियां आ रही है, जिस प्रकार शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस प्रकार उद्योग और धंधे बढ़ रहे हैं, आपके खेत कम हो रहे हैं, आपके खलिहान कम हो रहे हैं, आपकी जमीन कम हो रही है, तो क्या आप बंजारा बनेंगे? नो डाउट रोजगार समस्या है, रोजगार से बहुत बड़ी समस्या किसानों का खेत की समस्या। अगर कोई नौजवान रोजगार नहीं कर पाया तो कम से कम उसका आसरा उसका पिताजी का खेत है, वहाँ जाके वह खेती करके अपनी भावी पीढ़ी का भरण पोषण कर सकता है। लेकिन यहाँ रोजगार भी काट रहे हैं और आपके खेत को भी छीना जा रहा है। इसका मतलब है अंग्रेजों ने जो गुलामी नहीं किया था, उससे भी और बदतर गुलामी। और यहाँ हमको सुनने के लिए अच्छा लगे इसलिए नहीं कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अभी तो वकील लोग शामिल हुए हैं, बगल में मीडिया वाले बैठे हैं, हमको लगता है अभी बहुत सारे लोग वकील इंजीनियर डॉक्टर बैठे हैं। आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए। इसीलिए हमने बार बार कहा, आप लोग फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ बैठ के 25 साल बाद क्या होगा झारखंड में सोच सकते हैं, उसी को फिलोसफी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र। 25 साल बाद इस राज्य के साथ क्या होगा ना, हम आज यहाँ बैठ के सोच सकते हैं। ये प्लानिंग है, नौकरी भी हाथ से जाएगी और उद्योग धंधे बसाने के लिए आपकी जमीन भी आपके हाथ से जाएगी। उतना छोड़िए, अभी कोला और पेट्रोल में 2 किसानों से हम मिले, उन्होंने कहा कि जमीन को खरीदने में जो पूंजी लगी थी उससे आधा का आधा पूंजी सरकार देगी हमारा जमीन। कहाँ सब जीतेगा वो, कहाँ छाछे जीतेगा बताइए।
सरकार बनाइए जो पॉलिसी बनाए, सरकार बनाइए जो जनता की बात करे, जो अपने परिवार की बात करे। उन्हें इस बार अवसर देने का कोई काम मत कीजिए, नहीं तो हमारा राज और पीछे चला जाएगा। और एक बात अंत में नहीं कहेंगे, सरकार बने क्या हो अलग बात है, लेकिन हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। अगर सदन में मौका मिला तो सदन में हमें लीडर देना होगी, और नहीं तो आंदोलन में, धरनों में हमारा भूमिका रहेगी। हम लोग आपसे पीछे नहीं हटने वाले हैं, ना आपसे कटने वाले हैं। ठीक है, आज के इस कार्यक्रम को अपने वक्तव्य को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग भी सुबह से खाना वाना खाए नहीं है। 4:25 में आपका चित्रपुर एंट्री किए हैं, वहीं रात है 4:25 सुबह। तो हम लोग का जीवन क्या है, कैसा है, फिर भी ये ताकत आप समझ सकते हैं भैया, कोई ना कोई ताकत है हमारे साथ। आप चाहें तो सीधी चेक कर लीजिएगा होटल का। 4:25 सुबह हम लोग आए हैं, 2 बजे कोल्हान से निकले हैं। कोल्हान से हम लोग 2 बजे निकले हैं, रामगढ़ 4 बजे सुबह पहुँचे हैं। कब सोए, कब नहाए, क्या किए, कोई आइडिया नहीं। फिर भी इस ताकत के साथ आपके बीच संबोधन कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ताकत है जो सपोर्ट कर रही है, उस ताकत को स्वीकार कीजिए इस बार विधानसभा के चुनाव में। तो चलिए आप सभी का आज के इस कार्यकर्ता मिलन समारोह रामगढ़ जिला, इस कार्यक्रम में आवे खातिर, झूठे खातिर, आटे खातिर सभी के धन्यवाद कर रहे हैं, जोहार कर रहे हैं, गोड़ लगे हैं, नमस्कार जोहार आदाब कर रहे हैं। और साथ ही साथ आशा कर रहे हैं इस बार तोहनी का आशीर्वाद कुछ और मिलता है ना। लेकिन अरे हम ही तो बेवकूफ़ पता यहाँ काम कर रहा है, जे अपना गर्मिया में तताए रहा है, खिपाए रहा है, खुरपा देवे करते। आप तोहने के यहाँ से टास्क लेके जाना हो, एक क्षण के कम से कम 10 व 15। हाँ, तोहनी तो ले गर्मिया में पोड़ रहा सिखाएगा, देखा सीझ रहा सीझल बात तो पसीना चुए लगा, तो तोहनी के तो कोई मतलब है नहीं हमारा इस सवाल करना। लेकिन जे ना आए लोग, कम से कम तोहनी एक जने 10 को मुड़ी पीछू संख्या गिन लिया। ताकि हम सुबह में कहा कि इंसान की गिनती 1 2 3 4 ऐसे नहीं होती है। 1 2 3 4 ऐसा गिनती पेड़ का होता है, ऐसा गिनती पशु और पक्षी का होता है, ऐसा गिनती किसी मेटेरियल का होता है। इंसान की गिनती होती है 1 दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख गिन लीजिए। क्योंकि भले आप यहाँ अकेले आए हैं, लेकिन आपकी गोतनी भी आपके साथ है। गोतनी में झटके बोल के हटके सबको, आपकी ननदियों आपके सपोर्ट करती है, ठीक है, सॉरी ननद मोदी और गोतनी बहन है ना। तो इंसान की गिनती कभी 1 2 नहीं गिनी है। कोई मीटिंग में कह रहे 10 को आदमी आए हैं, 1 दहाई सैकड़ा, लेकिन उसके विचारों के साथ बहुत सारे लोग हैं। साधन संसाधन नहीं होने के कारण, सुविधा नहीं होने के कारण वो कार्यक्रम तक नहीं आ पाए। इसलिए इंसान की गिनती इंसान की गिनती कैसा होता है, 1 दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसा। एक बात बताओ, आज तक की हजारीबाग लोकसभा के किसी भी कार्यक्रम में हमने 1,57,000 जनता से भाषण सुना है? नहीं रहे 5 लाख 10 लाख 15,000 30,000 1 लाख वोट लेगा, सिंपल सा बात है। सही इंसान की गिनती पूरी भी चुनाई की। बाकी ठीक है, आज के इस कार्यक्रम में जितना जान आता था सुनता था और जैसे हमारे से मोड़े लगा। सबसे पहले अपनी पार्टी को नया नया बनवाले, बाकी पार्टी के देखिए कभी का तो हमारे बीच विधायक जी, हमारे बीच सांसद जी, हमने अपने नाम लास्ट है। सबसे पहले अपने जवाहर जनता जनार्दन चक्रवर्ती, सबसे पहले जितना भी हमने के घोड़े आएगा घोड़े हाँ सभी के घोड़ लगे हैं, अच्छे जी हमारे से छोटे अपने आशीर्वाद। साथ ही जितना भी मीडिया बंधु था तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस वाला दीदी सबसे देख लिए, दादा सब कहते हैं पुलिस वाले उन्हें भी धन्यवाद करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करें मुझे भी मेहनत करते, जितना भी साथी गौतम चुनौती हमने कल से जितना भी आई है अपन हमने दामन धमक के रोकने में अभिनंदन करे है। और साथ ही साथ अंत में हमने जितना भी पार्टी के पदाधिकारी या सदस्य थे अपने धन्यवाद कर रहे हैं, जोहार कर रहे हैं और उन्हें संदेश दे है कि
आज से थोड़ी लाइक जो आज से लाइक जब तक विधानसभा चुनाव के वोटिंग नहीं भरी तब तक एकदम एक पाँव में खड़ा रहिया और एकदम अगर सुखबो करिया तो भले बुरा नहीं मानिया, लेकिन कहने के लिए स्वान मिल रहा है कुकुर लिया, गलत वे में नहीं लिया। क्या कि चाणक्य को बढ़िया लाइन निकाल रहा है कि हर से सीखना चाहिए। एक पकम से एक सिंह से अरुपुरा पे चारी कांख पर चढ़ स्वान पे गर्दन पे गुरतारी, यानी हर एक से इंसान को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो कुकुरवा में वो अच्छा गुण है और सामने कभी भी गुजरवा कान खड़ा हो, तो कभी भी तो याद है कि हमेशा अलर्ट रहे, कभी भी उसके सामने गुजरिया दीदी टुकड़ा के कान खड़ा हुई तो सह खातिर ये गुण हमने कार्यकर्ता भी इस विधानसभा के चुनाव में रखिया। जब तक चुनाव में बताए अलर्ट रहना हो, एकदम फोकस है कि रहना हो और मैक्सिमम सीट जिताए कि हमने के विधानसभा के भीतर रहना। ठीक है, बाकी सभी के फिर से जोहार करे हन, नमस्कार करे हन, सलाम पेश करे हन और गोड़ लगे। अच्छा समय ले लेना, कोई दिक्कत ना, थोड़ा बैठे रहिए शांति से, फिर ऐसा नहीं कि भाषण शिकायत कर तो नहीं, डिसिप्लिन बार बार कहा डिटर्मिनेशन डेडिकेशन ये की बोल लियो लास्ट में डिसिप्लिन है ना नोनी। हाँ बॉडी नहीं करती है मुझे भी लास्ट में डिटर्मिनेशन यानी मन में जो ठानो है सेटा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन यानी गर्मी सर्दी वर्षा जो सहल है उल्टा डेडिकेशन और डिसिप्लिन तो बुझे रहा। तो ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे के केंद्रीय अध्यक्ष